हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम 3 नए कंसेप्ट करने वाले हैं मेट्रिक स्पेसेस में। वो कंसेप्ट्स हैं कि अगर आपके पास कोई मेट्रिक स्पेस है xt और a कोई सबसेट है x का, तो एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है a का, लिमिट पॉइंट क्या होता है a का और आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है a का। ये मैं आपको तीनों पैरेलल बताऊंगी ताकि आपको इनमें डिफरेंस भी क्लियर हो। तो सबसे पहला पॉइंट है एडहेरेंट पॉइंट। कोई भी पॉइंट x का इस सेट कैपिटल A का एडहेरेंट पॉइंट तब होगा अगर x पर सेंटर्ड हर स्फेयर, फिर से मैं बोल रही हूँ, हर स्फेयर की इंटरसेक्शन A के साथ कैसी आ जाए, नॉन एम्प्टी। यानी कुछ ऐसा हो रहा है आपके पास कि एक मेट्रिक स्पेस है, A कोई सबसेट है आपके पास x में, और ये जो पॉइंट है x वो यहाँ सेट में भी हो सकता है, सेट में नहीं भी हो सकता। तो फॉर एग्जांपल वो यहाँ है, तो इस पर आप कितने भी रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करो, बड़ा ड्रॉ करो या छोटा ड्रॉ करो, x पर सेंटर्ड, सबके साथ A की इंटरसेक्शन क्या है, नॉन एम्प्टी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस पॉइंट को उस सेट का क्या कहेंगे, एडहेरेंट पॉइंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हर स्फेयर ने काम करना है। हर स्फेयर का मतलब आप यहाँ पर r की जो मर्जी वैल्यू रख लो, x पर सेंटर्ड हर स्फेयर की इंटरसेक्शन A के साथ क्या हो, नॉन एम्प्टी। और वो पॉइंट x खुद भी हो सकता है कि अगर इंटरसेक्शन में और कोई नहीं आ रहा, x आ रहा है तो भी कोई बात नहीं। सेकेंड डेफिनेशन लिमिट पॉइंट, इसको हम एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं। एक्यूमुलेशन पॉइंट, ये x का इस कैपिटल A का लिमिट पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट तब बनेगा अगर x पर सेंटर्ड हर स्फेयर की इंटरसेक्शन A के साथ x को छोड़कर नॉन एम्प्टी हो। यानी जो आप x पर सेंटर्ड स्फेयर्स ले रहे हो उसमें A का कोई पॉइंट तो ज़रूर है, लेकिन अगर x भी A में है तो वो पॉइंट x ना हो, x के अलावा कोई और हो। और आपने ये कंसेप्ट प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। इसकी एक और डेफिनेशन है जो कि हम यहाँ यूज़ भी करेंगे। कोई भी पॉइंट x का, उसको कैपिटल A का लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे अगर x पर सेंटर्ड हर स्फेयर कंटेन करे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ A। तो सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है लिमिट पॉइंट की, कि अगर इस पॉइंट ने इस सेट का लिमिट पॉइंट बनना है तो हर स्फेयर जो है वो कंटेन करे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ A। अब आती है आपकी इसमें से थर्ड डेफिनेशन, आइसोलेटेड पॉइंट। कोई भी पॉइंट x का, उसको इस सबसेट जिसकी हमने स्टार्टिंग से बात करी है, आइसोलेटेड पॉइंट तब बोलेंगे कि अगर x उस सेट का तो हो पॉइंट, बट x is not a limit point of A। यानी सेट का ऐसा पॉइंट कि वो पॉइंट सेट में है लेकिन उसका लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा, ऐसे पॉइंट को क्या कहा जाता है, आइसोलेटेड पॉइंट। तो सबसे पहली डेफिनेशन है एडहेरेंट पॉइंट। किसी भी पॉइंट को इस सेट का एडहेरेंट पॉइंट तब बोलेंगे अगर उस x पर सेंटर्ड हर स्फेयर की इंटरसेक्शन A के साथ नॉन एम्प्टी है। अगर लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे हर स्फेयर की इंटरसेक्शन A के साथ x को छोड़कर नॉन एम्प्टी है। ये किसके लिए है, फॉर ऑल आर। और लिमिट पॉइंट की एक सेकेंड डेफिनेशन भी है कि अगर हर स्फेयर कंटेन करे उस सेट के इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, तो भी वो क्या बनता है, लिमिट पॉइंट। ये दोनों डेफिनेशंस इक्विवेलेंट होती हैं। और लास्ट आइसोलेटेड पॉइंट तब बनता है अगर x A का आइसोलेटेड पॉइंट तब बनेगा कि अगर वो A में हो लेकिन उसका लिमिट पॉइंट ना हो। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये x A में हो भी सकता है और ये x A में नहीं भी हो सकता। लिमिट पॉइंट सेट को बिलोंग भी कर सकता है और नहीं भी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर मैं तीनों डेफिनेशंस को ध्यान से देखूं तो एडहेरेंट पॉइंट कौन बनता है, एडहेरेंट पॉइंट हमेशा क्या होगा, ईदर लिमिट पॉइंट होगा या आइसोलेटेड पॉइंट होगा। कैसे? क्योंकि एडहेरेंट पॉइंट के लिए ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। अगर इस इंटरसेक्शन में जो पॉइंट आ रहा है वो x ही आ रहा है, यानी सेंटर,
अगर वो पॉइंट खुद x आ रहा है, इसका मतलब x इस इंटरसेक्शन में जा रहा है तो a में भी जा रहा होगा, तो x a में तो जा रहा होगा लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो इस केस में क्या बनेगा, आइसोलेटेड पॉइंट। और अगर इंटरसेक्शन कुछ और आ रही है x के अलावा तो ये क्या बन जाएगा, बाय डेफिनेशन लिमिट पॉइंट। तो जो भी एडहेरेंट पॉइंट होगा या तो वो लिमिट पॉइंट होगा या आइसोलेटेड पॉइंट होगा। एडहेरेंट पॉइंट या तो लिमिट पॉइंट होगा या आइसोलेटेड पॉइंट। दो डेफिनेशंस आपके पास और हैं। पहली है डिराइव्ड सेट क्या होता है। अगर आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है और एक सबसेट है x का, तो डिराइव्ड सेट को d ऑफ a से लिखते हैं या a डैश से। हम d ऑफ a यूज़ करेंगे। तो d ऑफ a क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ a। जैसे आप लोगों ने a इंटीरियर किया था, सारे इंटीरियर पॉइंट्स का सेट, उसी तरह डिराइव्ड सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ a। अनदर डेफिनेशन, क्लोजर ऑफ अ सेट। अगेन आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है xt, a कोई सबसेट है x का, तो a क्लोजर, इसकी नोटेशन हम ऐसे यूज़ करते हैं। a क्लोजर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ a। आप a के सारे एडहेरेंट पॉइंट्स को इकट्ठा करके लिखते हो, उसे क्या बोलते हैं, a क्लोजर। और a क्लोजर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है, या तो लिमिट पॉइंट या आइसोलेटेड पॉइंट। तो a क्लोजर क्या हो जाएगा, d ऑफ a यूनियन a। d ऑफ a में आपके सारे लिमिट पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स a में काउंट हो जाएंगे जो लिमिट पॉइंट्स नहीं बन रहे। तो अगर आप a के साथ उसके लिमिट पॉइंट्स मिला दो तो आपके पास क्या बन जाता है, सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स, यानी कि क्लोजर ऑफ a। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे डिराइव्ड सेट और क्लोजर ऑफ सेट, और आपको ये तीनों कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। नाउ वी हैव टू एग्जाम्पल्स फॉर derived set and closures. Let Rd be the usual metric spaces, then you have to find the derived set of each of the following. And second example is, let Rd be the usual metric space, then you have to determine closures of these sets. And you know that A closure is equal to A union D of A, where D of A is the set of all the limit points and A closure is set of all the adherent points. तो सबसे पहले यहाँ डिराइव्ड सेट्स निकालते हैं, फिर हम क्लोजर्स निकालेंगे इन्हीं सेट्स के। अब डिराइव्ड सेट निकालना है आपने सबसे पहले इस सेट का। ये सेट कौन है, 1/n, यानी 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। ये वाला एग्जाम्पल आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। इस सेट का लिमिट पॉइंट बनता है 0, जो इस सेट में खुद नहीं है। मतलब ये एक ऐसा एग्जाम्पल है एक ऐसे सेट का जिसका लिमिट पॉइंट उस सेट में नहीं है। कैसे बनता है 0? तो ये सेट आपके पास ये है, तो इसका डिराइव्ड सेट d ऑफ a में कौन आएगा, सिर्फ 0। ये मैंने आपको आंसर बताया। आंसर कैसे आया, आप रियल लाइन पर 0 पर सेंटर्ड कितना भी छोटा इंटरवल ले लो या बड़ा, या मैं ये कहूँ कोई भी इंटरवल ले लो, वो इस तरह का आएगा। उसकी इंटरसेक्शन इस सेट के साथ हमेशा नॉन एम्प्टी आएगी, और 0 को छोड़कर भी, क्योंकि आप मान लो एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत छोटी रख रहे हो, -1/2, 1/2, तो 0 के आसपास, 0 पर सेंटर्ड आपने एक स्फीयर ले लिया। तो जब भी आप इंटरवल लोगे, इसमें 0 के अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। इसमें तो बहुत ही सारे पॉइंट्स हैं इस तरह के, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा एंड सो ऑन। ओके, तो आपके पास ये क्या बन गया, लिमिट पॉइंट क्या बन गया, 0। इसके पास एक ही लिमिट पॉइंट है और आंसर क्या आ गया, 0। ना इस पर बात करते हैं। आपको जो सेट दिया हुआ है रियल लाइन पर, वो ये दिया हुआ है, ये आपका सेट है 0 और यहाँ से 1 ओपन। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसके अंदर आप कोई भी पॉइंट ले लो, उस पर सेंटर्ड आप कोई भी स्फीयर ले लो, इस सेट का एक पॉइंट तो ज़रूर मिल जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब मैं x कोई भी इसमें से कोई भी x ले लूँ, तो एक कोई भी इंटरवल में लूँ, यानी हर स्फीयर उसकी इंटरसेक्शन इस सेट के साथ उस पॉइंट को छोड़कर हमेशा नॉन एम्प्टी आ जाएगी क्लियरली। लेकिन हर x तो बन गया, अब इसका क्या करें 0 का। अगर मैं 0 पर सेंटर्ड को स्फीयर ले रही हूँ तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम डायग्राम में देखें, ये 1 है ऐसा, तो कोई बात नहीं, इधर के पॉइंट्स नहीं आ रहे, इधर के तो आ रहे हैं, लेकिन हमें इस सेट का 0 को छोड़कर कोई और पॉइंट ज़रूर मिल जाएगा।
इसका मतलब 0 भी इसका क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट। सिमिलरली 1 इसके पास नहीं है, लेकिन 1 को सेंटर लेकर मैं कोई भी स्फीयर ड्रॉ करूं 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन का, उसकी इंटरसेक्शन इस सेट के साथ पक्का नॉन एम्प्टी है, क्योंकि कोई बात नहीं बाहर के नहीं मिल रहे, यहाँ तो मिल रहा है। इसका मतलब 1 इसके पास नहीं है, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट बनेगा। इसका मतलब इस केस में इसका डिराइव्ड सेट क्या बन रहा है, 0 1। आपको याद होगा जब हमने इंटीरियर डिस्कस करेंगे तो एंड पॉइंट इंटरवल के इंटीरियर पॉइंट्स नहीं बनते, लेकिन लिमिट पॉइंट्स बनते हैं। तो सेट यहाँ से क्लोज हो चाहे ओपन हो, यहाँ से क्या हो जाएगा, डिराइव्ड सेट लेने पर क्लोज। अगर यहाँ पर 0 की साइड से भी ओपन होता तब भी आपका आंसर यही आता। थर्ड पे चलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के आपने क्या निकालने हैं, लिमिट पॉइंट कौन बनेगा। स्टार्ट करते हैं। मैं कोई भी रियल नंबर लूँ, अब उसके ऊपर कोई भी स्फीयर इस तरह का नज़र आएगा, तो इस तरह का नज़र आएगा। इसकी इंटरसेक्शन n के साथ x के साथ एम्प्टी भी आ सकती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लिया, 1 के आसपास मैंने लिया 0.8 और 1 के आसपास 0.8 और 1.1, यानी मैंने लिया 0.8 और 1.1। इसके अंदर n के साथ इंटरसेक्शन 1 को छोड़कर एम्प्टी आ रही है, यानी इस इंटरवल में और कोई नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा, सिर्फ 1 ही आ रहा है। इसका मतलब 1 आपका इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। 1 क्या, कोई भी रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनता, इसीलिए n का डिराइव्ड सेट क्या आ जाएगा आपके पास, एम्प्टी, यानी नेचुरल नंबर्स का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बनता। सिमिलर ग्राउंड्स पे आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि सेट ऑफ इंटीजर्स का भी डिराइव्ड सेट क्या है, एम्प्टी। अब नेक्स्ट है आपके पास रैशनल्स। Q मीन्स सेट ऑफ रैशनल्स। मैंने फिर से कोई रियल नंबर लिया और उसके आसपास आपने एक इंटरवल लिया, तो इसकी इंटरसेक्शन Q के साथ x को छोड़कर नॉन एम्प्टी आएगी। कैसे, मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 लिया, जैसे पहले लिया था, 1 के आसपास मैंने फिर से ले लिया 0.8 और 1.1। तो ये जो मैंने एक स्फीयर लिया है इसके आसपास एक ओपन इंटरवल, इसके अंदर एक क्या इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर। इसका मतलब 1 इसका क्या बन गया, लिमिट पॉइंट। 1 क्या, हर रियल नंबर इसका क्या बनेगा इस कंडीशन से, लिमिट पॉइंट। इसका मतलब सारे रियल नंबर्स इसके लिमिट पॉइंट बन रहे हैं। इसका मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ Q क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी रियल लाइन। ऑन सिमिलर ग्राउंड्स आप कर सकते हो, इरैशनल्स के डिराइव्ड सेट भी क्या आ जाएंगे, पूरी की पूरी रियल लाइन। अब आपने इन सेट के डिराइव्ड सेट्स निकाल लिए हैं, इनके डिराइव्ड सेट्स हमने निकाल लिए हैं। अब हमने इनके क्लोजर्स निकालने हैं। क्लोजर्स के लिए हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हर सेट के डिराइव्ड सेट के साथ यूनियन ले लेंगे उस सेट का। तो आपने इसका क्लोजर निकालना है। क्लोजर क्या होता है, A यूनियन D ऑफ A। A सेट आपके पास ये है और आपने इसका लिमिट पॉइंट्स का सेट ये निकाला है, यही आपका एग्जाम्पल है, यानी 1/n के साथ कौन ले लो और 0। नेक्स्ट सिमिलर इसमें हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर अगर इस सेट का नाम मैं A रखूँ तो A क्लोजर क्या आएगा, इस सेट को लिखा, साथ में यूनियन किसकी ली, D ऑफ A की, और इसका डिराइव्ड सेट क्या आया था, क्लोज इंटरवल 0 1। तो इनकी यूनियन आपके पास क्या आ जाएगी, क्लोज इंटरवल 0 1। इसका क्लोजर निकालना है, इसको A लिखने की ज़रूरत नहीं, हम N क्लोजर लिख देते हैं। N क्लोजर क्या होगा, N की यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ N, नेचुरल नंबर्स का सेट, और ये क्या आया था आपके पास, एम्प्टी। इसका मतलब N क्लोजर क्या आ गया, N। सिमिलरली Z क्लोजर आपके पास क्या होगा, Z यूनियन D ऑफ Z, और D ऑफ Z भी एम्प्टी था, तो ये आपके पास आ गया Z क्लोजर क्या आ गया, Z। रैशनल्स की बात करते हैं। सेट ऑफ रैशनल्स का क्लोजर हो गया Q यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ Q, और अभी हमने देखा डिराइव्ड सेट ऑफ Q क्या आया था, R। अब रियल नंबर्स के साथ अगर आप रैशनल्स की यूनियन करोगे तो क्या आएगा, बड़े वाला सेट, क्योंकि सारे रैशनल्स रियल नंबर्स हैं। एंड सिमिलरली I क्लोजर भी आपके पास क्या आएगा, I यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ I, यानी I यूनियन R इज इक्वल टू R। तो ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। इस एग्जाम्पल्स में हमने क्या किया है, डिराइव्ड सेट्स निकाले हैं और फिर क्लोजर्स निकाले हैं। नेक्स्ट हम एक नई डेफिनेशन करने वाले हैं,
और वो डेफिनेशन है क्लोज सेट क्या होता है किसी भी मीट्रिक स्पेस में। जैसे हमने ओपन सेट पढ़ा, सिमिलरली अब हम करने वाले हैं कि क्लोज सेट क्या होता है। क्लोज सेट, आपके पास लेट xt बी अ मीट्रिक स्पेस, and let A be a subset of X। तो कब कहेंगे कि A जो है वो एक क्लोज्ड सेट है? जो सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन कर ले उस सेट को कहा जाता है क्लोज सेट। तो फर्स्ट डेफिनेशन है इफ A कंटेन्स all of its limit points। if A contains all of its limit points, लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या होता है? D of A, यानी D of A अगर A में कंटेन हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि A कैसा हो जाएगा? क्लोज। और आप इस बात को एक और तरीके से भी कह सकते हो, किसी भी सेट को A इज़ क्लोज्ड, पहला तरीका है क्लोज प्रूफ करने का, इफ़ A कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, एंड सेकेंड इफ़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज़ ओपन। कि अगर आपने A को क्लोज प्रूफ करना है तो आप ये क्या प्रूफ कर दो कि A का कॉम्प्लीमेंट कैसा है? ओपन। फॉर एग्जाम्पल हम रियल लाइन विद यूजुअल मीट्रिक लेते हैं। रियल लाइन विद यूजुअल मीट्रिक लेकर हम एक ये इंटरवल ले रही हूँ मैं, इसका नाम मैंने रख दिया A। हमें पता है ये क्लोज होता है, लेकिन कैसे क्लोज होता है अब हम देखते हैं। पहली डेफिनेशन से अगर मैं देखूँ, इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या आएगा? इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट होता, लिमिट पॉइंट्स में बाउंड्री भी इंक्लूड हो जाती है ये, यानी D ऑफ A के बराबर आ रहा है, यानी D ऑफ A लिमिट पॉइंट्स किस में कंटेन्ड है? A में, बराबर है यानी कंटेन्ड है। इसका मतलब A कैसा है? क्लोज्ड। ये तो हो गया पहला तरीका। सेकंड, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब R माइनस है, जिसको आप A कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। पूरी रियल लाइन में से आप ये इंटरवल निकाल दो तो वो आएगा आपके पास माइनस इन्फिनिटी, ये आपकी पूरी रियल लाइन है, और इसमें से आप क्या बाहर निकाल रहे हो? ये इंटरवल। तो क्या बचेगा? माइनस इन्फिनिटी से, ये इंटरवल आपने निकालना है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक यूनियन, और इधर से 2 से इन्फिनिटी। ये दोनों सेट्स ओपन हैं, और आर्बिट्री यूनियन ओपन सेट्स की ओपन होती है, तो R माइनस A कैसा आ गया? ओपन, यानी A कॉम्प्लीमेंट ओपन, तो हमारे पास A कैसा आ गया? क्लोज्ड। ऑल्सो हम लोगों ने एक थ्योरम करी थी कि एवरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सिंगलटन सेट इज ओपन। इसका मतलब हमने ये किया था कि xt एक मीट्रिक स्पेस है, तो सिंगलटन सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसा प्रूव किया था? ओपन। और जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है वो सेट क्लोज होता है। इसका मतलब उसी थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड। जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है वो कैसा होगा? क्लोज्ड। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, आपने प्रूफ करना है इन अ मीट्रिक स्पेस xt phi and x are closed sets। हम लोगों ने ये प्रूफ किया हुआ है कि phi और x दोनों ओपन होते हैं। आज हम देखेंगे कि phi और x, phi मतलब एम्प्टी सेट और x मतलब पूरी स्पेस, ये दोनों सेट्स क्लोज्ड भी होते हैं। कैसे? अगर मैं phi का कॉम्प्लीमेंट लूँ, phi का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? phi कॉम्प्लीमेंट इज x। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? पूरी स्पेस में से सब्ट्रैक्ट करके। तो phi कॉम्प्लीमेंट अगर आपने निकालना हो तो पूरी स्पेस में से आप phi को निकालोगे, क्या आएगा आपके पास? x। तो phi कॉम्प्लीमेंट इज x एंड वी नो x इज ओपन, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो phi का कॉम्प्लीमेंट x है और x ओपन है, यानी phi का कॉम्प्लीमेंट कैसा है? ओपन। और जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है वो सेट कैसा होता है?
closed and therefore phi is closed. Also x कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं. x कॉम्प्लीमेंट का मतलब x माइनस एक्स, वो क्या आ जाएगा एम्प्टी. x का कॉम्प्लीमेंट फाई है एंड वी नो फाई इज ऑल्सो ओपन. हमने पढ़ा हुआ है ये भी, जैसे x ओपन पढ़ा था फाई ओपन. जिसका कॉम्प्लीमेंट फाई है और वो फाई ओपन है, यानी x का कॉम्प्लीमेंट कैसा हो गया ओपन. इसका मतलब x इज क्लोज्ड. तो आपके पास फाई और x कैसे सेट्स आ गए क्लोज्ड. Now your next example is in discrete metric space every subset is closed. हमने एक रिजल्ट किया हुआ है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में हर सबसेट कैसा होता है ओपन. आज हम देखेंगे कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में हर सबसेट क्या होता है क्लोज्ड भी होता है. डिस्क्रीट मीट्रिक आपकी वही है 0 और 1 वाली. नाउ xt आपको डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस गिवन है, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, and we know every subset of x is open in discrete matrix. discrete matrix में हर सबसेट x का कैसा होता है ओपन. तो नाउ लेट आप एक सबसेट ले लो x का. अब मैंने जो सबसेट लिया x का, देन x माइनस ए भी सबसेट होगा x का, और इस रिजल्ट से देयरफॉर x माइनस ए कैसा हो जाएगा ओपन. और अगर x माइनस ए ओपन है तो a कैसा हो गया क्लोज्ड. आपने a कैसा लिया था, कोई भी आर्बिट्री सबसेट उठाया था, वो क्या आ गया क्लोज्ड. इसका मतलब हर सबसेट डिस्क्रीट मीट्रिक में कैसा हो गया क्लोज्ड.